जय हिंद बच्चों, आ गए हैं हम आपके सामने एक और शॉर्ट वीडियो लेके, जिसमें हम आपको बच्चों पढ़ाने जा रहे हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल को, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की। तो बिना टाइम वेस्ट किए बच्चों जल्दी समझ लेते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए बच्चों, जैसा कि एक्सटीरियर बोल रहे हैं वो हमसे, तो हमें एक ट्रायंगल इस ट्रायंगल के बाहर एक एंगल लेना पड़ेगा। मान लीजिए बच्चों, हमने इस ट्रायंगल को ले लिया बी। क्या ले लिया बच्चों? बी। और ये हमारा ट्रायंगल है एक्स वाई जेड। इसके बाहर हमने लिया बी एंगल। यहाँ पे हमारा एंगल बन रहा बच्चों एक्स, यहाँ पे हमारा एंगल बन रहा बच्चों वाई। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का बच्चों ध्यान समझिएगा। और ये एंगल बन रहा जेड। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहती है कि जो भी एंगल ट्रायंगल के बाहर बन रहा है, जो भी एंगल ट्रायंगल के बाहर बन रहा है, यानी कि एंगल बी, वो किन दोनों के सम के इक्वल होगा बच्चों? दो इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल के सम के इक्वल होगा, जो कि उसके एडजेसेंट नहीं है। देखिएगा बच्चों, जो उसके नियरर नहीं है। क्या होती है बच्चों एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल? कि जो एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल का, वो इक्वल होगा उन दो इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल के सम के, जो कि उसके नियर नहीं है, जो कि उसके पास नहीं है। यानी कि बच्चों यहाँ पे जो एंगल बी होगा बच्चों, वो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई हो जाएगा। अब बच्चों जेड क्यों नहीं लिया? क्योंकि जेड उसका नियरर एंगल है, इसको हम छोड़ देंगे। अब इसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन लगा लेते हैं बच्चों। इस जेड को छोड़ देंगे क्योंकि इसका नियरर है। ये एंगल बी जो है वो उन दो एंगल के सम के बराबर होगा, उन दो इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल के सम के बराबर होगा, जो कि उसके नियरर नहीं है, उसके पास नहीं है। इसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन हम करा देते हैं, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देंगे बच्चों। जल्दी से इसको कर लेते हैं। देखिए बच्चों, मान लिया ये एक ट्रायंगल है, ये रहा x, इसकी वैल्यू दे दी बच्चों हमें 60, इसकी वैल्यू हमें दे दी 50 डिग्री, और कह रहे हैं इस x की वैल्यू निकालिए, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंगल। तो एंगल x एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से क्या हो जाएगा? इसको a नाम दे देते हैं, इसको b और इसको c। तो एंगल a प्लस एंगल b हो जाएगा बच्चों, c को छोड़ देंगे क्योंकि उसका नियरर एंगल है। तो एंगल x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री, यानी कि बच्चों एंगल x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 110 डिग्री। ये क्लियर हुआ बच्चों? अब जल्दी से हम आपके लिए एक होमवर्क, इसको आप नोट कर लीजिए और हम आपको इसका वो होमवर्क दे देते हैं। नोट कर लिया बच्चों? इसको आप कर देते हैं। अब बच्चों आप होमवर्क देखिए।